अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही थी चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी। चिकन टिक्का आप इसको कह सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चिकन का रोस्ट हो बना हुआ था ये। और एयर फ्रायर में मैंने फ़र्स्ट टाइम चिकन बनाया था। उस दिन मैंने आपसे एयर फ्रायर की अनबॉक्सिंग शेयर की थी। तो मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह मैंने जब भी अब इसमें कुछ भी बनाया तो मैं आपसे इसका रिव्यू शेयर करूंगी। तो आज वो टाइम था कि मैं आपसे इसका रिव्यू शेयर करने जा रही थी। लेकिन सबसे पहले तो हमने चिकन को मैरिनेट कैसे करना है, कितने टाइम के लिए रखना है और कौन कौन से स्पाइसेस ऐड करने हैं ये मैं आपको बताती चलूँ। कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किए थे क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी। तो मैंने जस्ट घर के नॉर्मल मसाले थे मेरे पास, ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, नथिंग मोर। और थोड़ा सा मैंने इसमें हॉट सॉस ऐड कर लिया था और एक मेरे पास पड़ा हुआ था स्वीट बारबेक्यू सॉस, वो भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था। ये तो ऑप्शनल है हर घर में। कुछ लोग तो ऐसा है कि चिकन को सिर्फ टिक्का टिक्का मसाला ही लगाते हैं। मैंने टिक्का मसाला नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि आपको बताया है कि मैं बच्चों के टेस्ट के लिहाज से बना रही थी। तो जस्ट नॉर्मल थोड़े थोड़े से स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए थे। तो अगर आप चाहें तो टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें गार्लिक सॉस जो मिलता है या गार्लिक पाउडर वो भी ऐड कर सकते हैं। चिली सॉस और सिरका वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से मैरिनेट करके, जब आपको अगर स्पाइसी चाहिए ना ब्रोस्ट तो उसमें आप ये सब ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे स्पाइसी नहीं चाहिए था, मुझे जस्ट नॉर्मल बस ब्रोस्ट सा चाहिए था कि बच्चे खा लें। क्योंकि बच्चे अगर मामूली सा भी इसमें हो, चिलीज़ हो या कुछ मामूली सा भी नमक मिर्च ज़्यादा हो तो बहुत शोर कर देते हैं, हमने नहीं खाना, इसमें मिर्ची है, ये है, वो है। लिहाजा मैंने बहुत से नॉर्मल से मसालों से इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख दिया था। अच्छा, ओवरनाइट के बाद मैंने आपको दिखाती हूँ कि फिर इनके साथ जब इनको शफ़ल किया, शफ़ल करने के बाद मैंने सबसे पहले तो अवन को ना सॉरी अवन नहीं, एयर फ्रायर को थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था। प्री हीट ऐसे मैंने किया था कि 3 से 4 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने इसको लगा दिया था। जब मुझे आवाज़ आती है ना, जब ये प्री हीट हो के आप जिस टाइमर पे लगाते हैं, जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो ये आपको आवाज़ देता है। और टिन की आवाज़ आई, मुझे महसूस हुआ कि वाकया ही अब ये प्रीहीट हो चुका है। तो मैंने इसमें इसके जो बाउल है नीचे जार सा है उसमें एक स्पेसिफिक पेपर मिलता है इसके लिए, एयर फ्रायर के लिए ना, जो कि इसमें डालकर और ऊपर चीज़ें वगैरह डाली जाती हैं ताकि हमारा जो एयर फ्रायर है वो साफ़ सुथरा रहे। तो वो मैं ले आई थी। उसमें मैंने चिकन को अच्छी तरह से फैला लिया और ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल भी स्प्रेड कर दिया था ताकि बिल्कुल ड्राई ना रहें और अच्छी तरह से बोटियाँ पक जाए और अंदर तक अच्छी तरह से पकी हों। अच्छा, जब मैंने इनको ना 10 मिनट के लिए लगा लिया, 10 मिनट के बाद खोला तो वो कुछ ऐसी फील हो रही थी कि ऊपर से तो वो पक चुकी थी लेकिन बैक साइड से ना अभी भी उनका कलर एज इट इज़ था। तो फिर मैंने सारी बोटियों को उल्टा कर दिया। मीन्स के जो बैक साइड थी वो फ्रंट पे आ गई और फ्रंट वाली बैक पे आ गई, क्योंकि ऊपर से ये पक चुकी थी और नीचे से कच्ची थी अभी। अच्छा, सारी बोटियों को उलट पुलट करने के बाद मैंने दोबारा इसको 5 मिनट के लिए लगा दिया था, क्योंकि बोटियाँ तकरीबन पकी हुई थी, जस्ट कलर चेंज करना था। लेकिन बिल्कुल जो आखिरी सतह थी लेयर वो थोड़ी थोड़ी कच्ची थी। तो वो इतनी देर में आपको पता है लाजमी पक ही जाएंगी, क्योंकि चिकन को तो गलने में और पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। तो फिर मैंने इसके बाद क्या किया जी, चिकन को तो पकाने के लिए मैंने रख दिया दोबारा से। मैंने कहा चले 5-7 मिनट में ये इंशाल्लाह दोबारा पक जाएगा। तो पहली दफ़ा मैं बना रही थी, मुझे खुद भी इतना नहीं पता था कि ये कैसे बनेगा कैसे नहीं, तो इसको मैं कैसे अब कुक करूँगी ना। तो लिहाजा जब मैंने देखा वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ना चिकन कुक हो गया था। जब मैंने निकाला तो वो बहुत ही प्यारा सा कलर और इतनी ज़बरदस्त वो बना था। मैं आपको बताऊँ, जैसे तिक्के होते हैं ना, बिल्कुल जैसे हम बारबेक्यू करते हैं और बारबेक्यू वगैरह लगाते हैं, वो कितना बड़ा प्रोसेस है। उसमें आपको कोयले चाहिए, सीखे चाहिए, एक स्पेसिफिक जगह चाहिए। घरों के अंदर में तो हम वैसे भी नहीं लगा सकते कोयले वगैरह और इस तरह, तो स्पेसिफिक आपको उसके लिए पूरी अरेंजमेंट और प्री प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि
जब एयर फ्रायर हो तो आपको तिक्कों की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, अगर आपका बहुत दिल करे तो आप एयर फ्रायर में ऐसी बोटियाँ बनाने के बाद उनको कोयले की वो दे सकते हैं, स्ट्रीम उसमें रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अदरवाइज़ उसमें आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मीन्स कि जो मैंने ट्राई किया है वो बहुत ज़बरदस्त था। तो दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, और अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।